गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मधुर भाषण के पाठ में बाण भट्ट जी का एक प्रसंग पढ़ा था, जिसमें कि उन्होंने शब्दों के माध्यम से अपने दोनों बेटों को परखा और फिर कादम्बरी को पूरा करने का जो कार्यभार है अपने छोटे बेटे को सौंप दिया। यह केवल और केवल उस भाषा का ही प्रभाव था जिसने कि अपने पिता को उसकी ओर आकर्षित कर लिया और कादम्बरी की रचना पूरी करने का कार्य उसे सौंप दिया। तो यहाँ पर ये जो बात बताई गई है उसके बाद आगे की बात आज हम पढ़ेंगे। यह तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात, ये साहित्य से जुड़ी हुई बात है, तो उसी के शब्द संयोजन के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। फिर जो लेखक हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि हमारी बोलचाल से जो है साधारण रूप से भी अगर हम बात करें तो उसमें भी बड़ा अंतर हो जाता है। अर्थात अगर आप साधारण रूप से भी बातचीत करते हैं तो उसमें भी कई बार शब्दों का अंतर पैदा हो जाता है। दूसरी बात, भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है, कि जो आपके अंतर मन में भाव हैं या जो बात आप किसी को कहना चाहते हैं, यदि आप उसको अच्छी भाषा के रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत कर देते हैं या अपनी बात को सही तरीके से दूसरों को समझा देते हैं, तो वही आपका एक साहित्य का रूप बन जाता है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। कि यदि कोई व्यक्ति अपने किसी मित्र के नाराज हो जाने पर और उनकी आपसी जो गलतफहमी है उसको दूर करके और अपने मित्र को मना लेता है, खुश कर लेता है, तो वह व्यक्ति सच्चा साहित्यिक या वास्तव में साहित्यिक है, सामाजिक भी है, क्योंकि उसने आपसी गलतफहमी को या किसी बात में जिसमें उन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी उसको दूर करके सही कर लिया है और अपनी बात को समझा दिया है, तो वह व्यक्ति सच्चा साहित्यिक हो गया है। अगला पैराग्राफ देखिए। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है। वार्तालाप अर्थात बातचीत की जो शिष्टता होती है, जो अच्छा व्यक्त करने का तरीका होता है, वह मनुष्य को आदर का पात्र बना देती है। अर्थात आपकी भाषा अच्छी होगी तो आपको सम्मान अवश्य मिलेगा और समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता साफ कर देती है और वह व्यक्ति समाज में अपने आप आगे बढ़ता रहेगा, लोग जो है उसको सम्मान देते रहेंगे। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य का जो समाज पर प्रभाव पड़ता है वह सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोशाक और उसकी चाल ढाल पर निर्भर करता है। यह भी एक सच्चाई है कि व्यक्ति का जो पहनने का तरीका है एक तो वह है, और एक उसकी चाल ढाल, वो तरीका भी समाज को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए, आकर्षक करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए बहुत अधिक जरूरी होता है। किंतु इसके साथ ही लेखक कह रहे हैं कि विष भरे कनक घंटों की संसार में कमी नहीं है। अर्थात अच्छा आदमी होने के बावजूद भी ऐसी बहुत सी कमियां उस व्यक्ति में फिर भी लोगों को नज़र आ जाती हैं। हालांकि यहाँ पर कनक घंटों का मतलब है सोने के घड़े, लेकिन ये जो लेख है आपका वार्तालाप और भाषण के ऊपर है, तो उसका मतलब है कि जो लोग दूसरों में कमियां निकालते हैं ऐसे व्यक्तियों की संसार में कमी नहीं है। और जो बताया गया है कि पोशाक और चाल ढाल, यह प्रभाव ऊपर से ही दिखाई देता है। जब तक वह व्यक्ति बोलेगा नहीं, सुंदर कपड़े और उसका जो चाल ढाल का तरीका है वो आपको प्रभावित करेगा। और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक स्थायी नहीं होता। जब तक वह व्यक्ति बोलकर आपको अपने बारे में नहीं बताएगा या उसकी जो भाषा है उसको नहीं सुनोगे, उसके बोलचाल का तरीका नहीं देखोगे, आप उसके बारे में पूर्ण रूप से सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्यक है। अर्थात जो व्यक्ति मधुर बोलता है या अच्छी भाषा का प्रयोग करता है वह अपनी करनी और कथनी में क्या है, एक समानता बनाकर रखता है। वह बाहरी और अंदरी रूप से अलग अलग नहीं होता है। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी, अर्थात कोई भी काम करने के लिए आपकी जो भाषा है, आपके जो बोल हैं, वही पहली सीढ़ी होते हैं। तो यहाँ आज हम आपको
इसके बारे में यहीं तक बताएंगे, या आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस पाठ में। इसके बाद जो है आगे का जो है कल हम पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को इस पाठ में किसी शब्द में किसी पंक्ति में कोई समस्या आई हो या कुछ समझ में नहीं आया है तो वह अपनी बात को प्रश्न के आधार पर कह सकता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।